बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने बीबीसी को एक इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू में पाकिस्तान के ताकतवर हलकों पर एक चार्ज शीट प्रेजेंट की गई है और एक ऐसे वक्त पर यह चार्ज शीट दी गई है जब इमरान खान साहब कुछ दिन पहले आम मुआफी का ऐलान भी कर चुके हैं और जिस तरह से नेल्सन मंडेला ने ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की तर्ज पर एक पूरा कमीशन बनाकर मामलात को अफाम तफहीम से हल करने का ऑप्शन भी दे चुके हैं। उसके बाद यह इंटरव्यू और इस इंटरव्यू के अंदर जो चार्ज शीट है, क्या यह जंग से पहले जंग का माहौल बन चुका है? एक बड़ा अहम सवाल है और इस इंटरव्यू के मंदरजात भी आपके सामने रखूंगा और उन्हें इस पूरे सिनेरियो में और जो अभी की पॉलिटिकल टाइमिंग है उसमें एनालाइज भी करेंगे कि क्या यह आने वाले तूफान का पेश खैमा साबित हो सकता है इंटरव्यू, जबकि यूं लग रहा है कि इंपोर्टेड हुकूमत की आखिरी उम्मीदें जो है वो भी दम तोड़ रही हैं और इस वक्त ताकतवर तो बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन अवामी प्रेशर भी काम दिखाना शुरू हो गया है। कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और शहबाज गिल केस में हुकूमत ने अपने हथियार भी डाल दिए हैं, तो इमरान खान साहब के लिए यह भी एक मस्बत खबर के तौर पर चीज सामने आएगी। सबसे पहले जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो ताकतवर हैं वो तो बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं इमरान खान साहब के बकौल और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है। आपको पता है कि बीएपी के बहुत से लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया गया, एमक्यूएम के धड़े जो हैं वो इकट्ठे किए जा रहे थे, पंजाब में बहुत कुछ किया जा रहा था। पंजाब में सारे एफर्ट्स काम नहीं आए और इमरान खान की अवामी मकबूलियत जो है और जो पब्लिक का एक बैकलैश फेस करना पड़ना था, लोटा हो गया अगर कोई, उससे डरते हुए लोगों ने इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला किया और ताकतवरों को इनकार कर दिया। ये एक जनरल परसेप्शन है। अब यहां पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो है उसने अब एक दिलचस्प ऐलान किया है। उसने कहा है कि इलेक्शन में हम अपनी शनाख्त बरकरार रखेंगे। हुक्मरान जमात बीएपी के सियासी मुस्तकबिल का तयन करने के लिए पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ जिसमें कायम मकाम गवर्नर बलूचिस्तान मीर जान मोहम्मद जमाली जो है वो भी शरीक हुए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने आइंदा इलेक्शन में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सियासी प्लेटफॉर्म से ही हिस्सा लेने का फैसला किया, यानी वो जो पीपल्स पार्टी, यानी ऑब्वियसली ये पीपल्स पार्टी के साथ इल्हाक तो करेंगे लेकिन ये उतनी भी गेम नहीं कर पा रहे कि हम उसी में शामिल हो जाएं, डायरेक्टली पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन जाए। और इस सब के अंदर इजलास में फैसला किया गया कि साले भूतानी और जान मोहम्मद जमाली बीएपी के तमाम अराकीन असम्बली से राब्ता करेंगे और चीजों को ठीक किया जाएगा। अब वहीं पर इंपोर्टेड हुकूमत की आखिरी शम्मे जो है वो, जैसे कहते हैं ना कि अब तक दिले खुश फहम को तुझसे हैं उम्मीदें, ये आखिरी शम्मे भी बुझाने के लिए आ, रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ। तो इंटरनेशनल लेवल पर मईशत के हवाले से जितनी खबरें हैं वो ना सिर्फ हुकूमत का बल्कि अवाम का भी दिल दुखा रही हैं। अब यहां पर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 10 करोड़ डॉलर के कर्जों की मंजूरी मौखर कर दी है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की मंजूरी आइंदा साल तक मौखर की है। वर्ल्ड बैंक ने दरामदाद पर फ्लड लेवी लगाने की भी मुखालफत की है और पायदार मईशत के लिए वर्ल्ड बैंक के कर्ज की मालियत 45 करोड़ डॉलर थी। इसके अलावा सस्ती तवानाई के लिए 60 करोड़ डॉलर का कर्ज भी मौखर कर दिया गया है। और वर्ल्ड बैंक के तर्जुमान का कहना है कि पायदार मईशत के लिए बोर्ड डिस्कशन माली साल 2024 में मुतवक्के है और जबकि सस्ती तवानाई के लिए कर्ज भी अगले माली साल में, यानी अगला जो फिस्कल ईयर है उसमें होगा। अभी कोई अर्जेंट रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा सकता, यानी आप ये कह सकते हैं कि हुकूमत के लिए इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर मुश्किलात जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब यहां पर हुकूमत जो है उसने भी आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली के लिए अपनी हिकमत अमली एक तय कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली उसके बगैर गुजारा नहीं है। आपके चीफ जाकर सऊदी अरब या यूएई से मदद तो मांग के ला सकते हैं, वो पाकिस्तान की आवाम की मोहब्बत में चीफ को खाली हाथ नहीं लौटाएंगे, कोई दोस्त मुल्क ऐसा नहीं करेगा, वो हमें बचा भी लेंगे, लेकिन कब तक? आज नहीं तो कल आपको आईएमएफ के पास जाना है। आज आप मुश्किल फैसले नहीं कर रहे तो कल आपको डबल मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत सी चीजों के ऊपर अब एक फंस चुकी है, आगे कुआं है पीछे खाई है, कहीं से रिलीफ मिलता है तो कहीं से इनके लिए बुरी खबरें आ जाती हैं। अब यहां पर एक दो और डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रख दूं कि जो नशिस्तें थी उनके हवाले से आपको पता है कि 35 इस्तीफे मंजूर हुए। वहां पर इन्होंने ये ऐलान किया कि इमरान खान साहब
इन्हें पता था कि खान साहब खुद लड़ेंगे इलेक्शन, तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि पीडीएम इन इलेक्शंस को इन सीट्स पर कॉन्टेस्ट नहीं करेगी। अब इमरान खान साहब के हवाले से ऑफिशियल हो चुका है, पहले तो ये रूमर्स थे कि वो इस पर इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं। परवेज खटक साहब ने कंफर्म कर दिया है कि 34 पीटीआई अरकान के इस्तीफे मंजूर होने के बाद तमाम नशिस्तों के ऊपर हम इलेक्शन दोबारा लड़ेंगे। और इस सब के अंदर अगला प्लान क्या होगा, जब साफी ने परवेज खटक साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भी प्लान होगा वो नजर आ जाएगा और हम अभी अपना अगला प्लान नहीं बता सकते, लेकिन एक चीज कंफर्म कर सकते हैं कि हमारे पास अभी बहुत से प्लान्स हैं। फवाद चौधरी साहब ने भी यही बात कही है और ये कॉन्फिडेंस वैसे नहीं है, बल्कि इसमें बहुत कुछ है। अभी खान के पास बहुत से कार्ड्स हैं, बल्कि बहुत सी चीजें हमारे पास भी पहुंचती हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो ऑफ द रिकॉर्ड है वो अभी सामने नहीं रख सकते। यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि फवाद चौधरी साहब का भी यही कहना है कि उनकी जमात के पास हुकूमत को देने के लिए मजीद सरप्राइजेस मौजूद हैं। फवाद चौधरी ने एक बयान में कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के कई लोग तहरीक इंसाफ में आने के लिए राब्ते कर रहे हैं। तो जरदारी साहब के लिए बीएपी वाली खबर के बाद यह खबर भी काफी एक शौक के तौर पर आएगी कि सिर्फ नून लीग की कश्ती में सुराख नहीं हुआ, बल्कि पीपल्स पार्टी के लोग भी पीटीआई से राब्ते में हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि उनकी जमात के पास हुकूमत के लिए मजीद सरप्राइजेस जो है वो मौजूद हैं और ये अभी इन सरप्राइजेस से परेशान होंगे और इन्हें समझ नहीं आएगी कि मामला क्या है। अब यहां पर एक जानिब ये सब हुआ है, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट है। खान साहब के बीबीसी वाले इंटरव्यू पे इसके बाद आते हैं। विफाकी हुकूमत ने शहबाज गिल की जमानत मुस्तरद करने की दरखास्त वापस ले ली है। विफाकी हुकूमत की दरखास्त पर इन चैंबर समाज चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमरता बदयाल ने की। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज गिल की जमानत मनसूखी की दरखास्त वापस लेने की इस्तदा मंजूर कर ली है और इस सब के अंदर ऑब्वियसली हुकूमत जो है वो तो ये चाहेगी कि शहबाज शरीफ साहब अंदर हो, लेकिन उनकी जमानत जो है उसे मुस्तरद करने के लिए एक दरखास्त दी हुई थी विफाकी हुकूमत ने, तो हुकूमत ने उस मामले से भी अपना सरेंडर पेश कर दिया है और हुकूमत उस मामले से भी पीछे हट चुकी है। ये तो कुछ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखनी थी और जाहिर बात है कि मेरी कोशिश है कि कम से कम वक्त के अंदर सारे दिन की जो पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं वो आपके सामने रख दी जाएं। लेकिन यहां पर अब कुछ और चीजें भी हैं और ये मामला है इमरान खान साहब के एक इंटरव्यू का। आपको पता है कि इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो इस वक्त मामला चल रहे हैं वे बड़े डामाडोल भी हैं, बड़े कंफ्यूजिंग भी हैं और मेक और ब्रेक मोमेंट पे हैं। इमरान खान साहब ये बात करते आए हैं कि मुझे अभी भी एस्टैब्लिशमेंट में बाजवा की बाकियात नजर आ रही हैं। इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि मुझे पंजाब के अंदर जो एतमाद का वोट था उसमें एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने जिस दिन परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलवाया उस दिन भी खान साहब ने यह बात कही कि मेरे एमपीएस को बताया जाता है कि हमने इमरान खान के नाम पर सुर्ख लकीर लगा दी है, मैं सारी सुर्ख लकीरें मिटाऊंगा। ये सब कुछ करने के बाद, फतह याब होने के बाद, धचका पहुंचाने के बाद और यहां तक कि इमरान खान साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि ताकतवर हल्के परवेज इलाही से राब्ते में थे। परवेज इलाही ने उन्हें कहा कि हमने तो आज एतमाद का वोट नहीं लेना, हमने तो हफ्ते एतवार को लेना है, और हमने उन्हें भी सज्जी दिखा के खब्बी मारी, सबको हैरान किया और सबको परेशान किया। यानी खान साहब ने यह चीज कंफर्म किया कि वो एक स्टेक होल्डर थे। अब इस सब के बावजूद जब इमरान खान साहब फतह याब हुए तो उन्होंने एक बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए यह बात कही कि चोरों को, मुल्क की चोरी तो माफ नहीं करूंगा, अपने ऊपर हुआ कातिलाना हमला, आजम सवाती के साथ होने वाली ज्यादती और शहबाज गिल के साथ जो जुल्म हुआ उसे माफ करने के लिए तैयार हूं। अरशद शरीफ साहब के क्योंकि अपने वारिसान हैं और वो इसका फैसला करेंगे, तो इमरान खान साहब ने कहा मैं उसमें कोई नहीं होता फैसला करने वाला, वो उनकी वालदा मोहतरमा करेंगी, और बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसमें इमरान खान साहब के इस ऐलान के बावजूद बहुत सी चीजें हैं जो समझ आनी है और यहां पर कुछ चीजें इमरान खान साहब के इस इंटरव्यू से वाज़ेह हो जाती हैं। कुछ मंदरजात आपके सामने रख दूं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि उनकी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कोई राब्ता नहीं है। बरतानवी नशरियाती इदारे बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान का कहना था कि आज तक कौन सा सियासी रहनुमा आया जो अपनी हुकूमत गिरा देता है। साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए हमने अपनी 2 हुकूमतें गिराई हैं, पेश गोई है जो कुछ भी हो हुकूमत अप्रैल में इलेक्शन कराने पर मजबूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ाई, अपने आप को कानून के ऊपर किया, सारी चोरी माफ करवा ली। इन पर ये वो केसेस थे जो अपने अदवार में बने हुए थे। शहबाज, नवाज, जरदारी, मरियम ये सब बच गए, इनका मकसद अपने केसेस खत्म कराना था। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि कुछ चीजें आपके सामने रखना बड़ा जरूरी है। इन्होंने मईशत पे भी खान साहब ने बात की और कहा कि कभी पाकिस्तान के मुआशी हालात ऐसे नहीं रहे जैसे आज है और सब कुछ, और इस दलदल से निकालने का तरीका भी इंतखाबात ही है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि इमरान खान साहब का कहना था, जो चार्ज शीट उन्होंने लगाई है मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट पर, इमरान खान साहब का कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट ने पूरा जोर लगाया कि परवेज इलाही नून लीग के वजीर आला बन जाएं, लेकिन परवेज इलाही ने हमसे वफादारी निभाई और हमें वफादारी वापस देनी थी। अब यह है कि वो तहरीक इंसाफ में जम होकर हमारी पार्टी का हिस्सा बन जाएंगे। इमरान खान ने कहा कि
कोई ये पूछे कि साजिश करके हमारी हुकूमत क्यों गिराई गई। जनरल बाजवा ने इनके साथ मिलकर जो किया वो कोई दुश्मन भी पाकिस्तान के साथ नहीं कर सकता था। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने नए आर्मी चीफ के वाले से भी बात की और कहा कि जो कुछ भी है, मेरा नए आर्मी चीफ के साथ किसी किस्म का कोई राबता नहीं है, कोई मेरा उनसे कोई रिलेशन नहीं है। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि जो इमरान खान साहब को लग रहा है, ये इस इंटरव्यू से जो मैंने परसीव किया है, इमरान खान साहब एक तो अपने मौकफ से थोड़ा सा पीछे हटने के लिए भी तैयार नहीं है। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब के इस चीज को कि मैं माफ करूंगा, बहुत से लोगों ने कहा कि ये एक यू टर्न है, लेकिन इसमें खान साहब ने कहा कि पहले माफी मांगनी पड़ेगी फिर मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इमरान खान साहब ने मफाहमत के लिए जो शराइत रखी हैं, क्या वो दूसरी पार्टी को, दूसरी साइड को काबिल कबूल होंगी? इस पर बहुत सी रिजर्वेशंस हैं। अब यहां पर इमरान खान साहब को ये लग रहा है और वो अपना प्रेशर कायम रखना चाहते हैं, उन्हें लग रहा है कि कोई हाथ हो सकता है, कोई गेम की जा सकती है, जिस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ने कल बात की और इनके एक और मुफ्ती साहब ने यह बात की कि इलेक्शन तो होने ही नहीं है पंजाब और केपी में, इमरजेंसी लग सकती है, गवर्नर राज लग सकता है, निगरान सेटअप को तूल दी जा सकती है। तो इमरान खान साहब अपना जो प्रेशर है वो बिल्डअप रखना चाहते हैं और उन्हें लग रहा है कि ये भी शायद बाज ना आए और इलेक्शन ना हुए तो फिर ऑब्वियसली आपको पता है कि जंग से पहले जंग छिड़ जाएगी। असल जंग तो इलेक्शंस है और वो जंग है जो कि आईन में भी है। और इस सब के अंदर ये जिस जंग से भाग रहे हैं, अगर उस जंग से पहले फिर खान ने कोई और जंग छेड़ ली और आने वाले तूफान का पेश खेमा इमरान खान साहब के मिजाज से, उनकी होने वाली बातों से आप समझ सकते हैं कि पीछे क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल बनी हुई है। खुदारा अभी भी वक्त है मुल्क को बचा लें। सिर्फ और सिर्फ एक चीज है जो मुल्क को बचा सकती है, वो आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, वो आपका सियासी इस्तेहकाम है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। मुश्किल फैसले भी वही कर सकता है जिसे अवाम लाए, जिसे मैंडेट देकर अवाम लाए, कोई शब खून ना मारा हो। और इमरान खान जो है आज उसके पीछे अवाम है। आपने पंजाब में ट्रेलर देख नहीं लिया? इमरान खान के साथ इस वक्त जो जुल्म करेगा, जो इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपेगा या इमरान खान के मुखालिफ खड़ा होगा, वो अवाम के मुखालिफ खड़ा हो रहा है। दरअसल इमरान खान के मुतालबात तो वो हैं जो अवाम के हैं। आप सर्वेस देख लें, रिपोर्टों पे रिपोर्टें पेश होती हैं, रोजाना आपकी मेजों पे रिपोर्ट आती होगी फैसला साजों की। तो उन्हें समझने की जरूरत है, इसमें सबकी बका है, सबका इसी में फायदा है, सिर्फ इमरान खान का नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का नहीं, बल्कि उनका भी जो इस सब से भाग रहे हैं, जो इस सब को अपनी जिद बना के बैठे हैं। और इमरान खान साहब का ये मैसेज यूं लग रहा है कि कम्युनिकेट हो गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।